आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट मीडिया न्यूज़ चैनल में हूं आपके साथ दिलशाद सैफी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मेरठ मेडिकल कॉलेज में आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जन हेल्थ प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्वास्थ्य के माध्यम से डॉक्टरों ने जनता के सामने बीमारियों से कैसे बचा जाए प्रोग्राम में बताया गया। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आम जनता में चल रही डेंगू जैसी बीमारी से बचाव के लिए बताया गया और प्रधानमंत्री द्वारा दी गई योजनाओं के बारे में बताया गया, जिसमें कहा गया है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं का लाभ जनता और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इतनी बीमारी चल रही है, उन बीमारियों से अपने आप को कैसे बचाना है और परिवार को भी बचाना है। सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का भी पालन करना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा दी गई आयुष्मान योजना का भी जनता भरपूर लाभ उठा रही है, जिसमें प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों में भी जनता उपचार करा रही है। बाइट स्वास्थ्य अधिकारी। सर, आज क्या कुछ खास आयोजन है? हम देख रहे हैं कि कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम हमारे जो है इसमें हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग से जो रिलेटेड सर्विसेज हैं उसके हम लोगों के ज़िले के अंदर जो हम लोगों के अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए ये कार्यशाला है। इसके साथ साथ और जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, जैसे कि आयुष्मान कार्ड जिसके अंदर 5 लाख रुपए का दिया जाता है, लोगों को इंश्योरेंस दिया जाता है गरीब जनता को, उनके जो लोग पात्र हैं आदि उनसे रिलेटेड जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो है, तथा वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन जो कि इस समय कोविड काल में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में हमारा प्रेजेंटेशन है, तथा ट्यूबरक्लोसिस में हमारे ज़िले के क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या डिटेल के अंदर वो बताया गया। सर, अभी डेंगू जो है बहुत खतरनाक स्थिति में पहुँच गया है, बहुत सारे केसेस भी आ रहे हैं, कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, तो कितने अभी केसेस हैं, कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या कर रहे हैं इसके साथ? डेंगू हमारे, क्योंकि ये रेफरल टर्शरी सेंटर है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो यहाँ पे अड़ोस पड़ोस के जो भी ज़िले हैं वहाँ बुलंदशहर से लेके उत्तराखंड तक के, जैसे आपने कोविड काल में देखा होगा पेशेंट रेफ़र होते हैं, तो सारे के सारे पेशेंट्स यहाँ पे रेफ़र होते हैं। हमने अपने लेवल पे जो कोशिश की है, हम जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके भी सैम्पल्स लेके अपने यहाँ मंगवाते हैं PL शर्मा के अंदर तथा मेडिकल कॉलेज के अंदर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो डेंगू के हैं उनको आइडेंटिफाई करके जल्दी और सही समय पे ट्रीट किया जा सके, जिससे उनकी जान बच सके। मेरा सब लोगों को जब भी मैं इसमें बात करता हूँ तो यही कहता हूँ कि अगर आप सही समय पे डेंगू का अपनी जांच करा लेंगे तो घातक चीज़ नहीं है। डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना है, बुखार को पैरासीटामोल दे के कंट्रोल करना है, तो अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस हॉस्पिटल में एडमिट होके वहाँ ट्रीट होना ट्रीटेबल चीज़ है। पूरे भाव के कपड़े पहनने हैं, मच्छर जनित बीमारी है, उसके थ्रू वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, तो लोग पूरे भाव के अगर कपड़े पहनते हैं, मच्छरों से जिस अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाते हैं, ऑयल जलाते हैं, अपने घर के अंदर पानी भरा हुआ है फ्रेश वाटर उसको वहाँ से हटा देते हैं, तो इससे हम बचा जा सकते हैं। सर, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि काफ़ी पेशेंट हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कुछ क्राइसिस भी बताई जा रही है हॉस्पिटल्स में बन रही है। हॉस्पिटल में काफ़ी बेड्स हैं, कोई बेड्स की कमी नहीं है। PL शर्मा में मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। हमने अपनी CHCs पे भी व्यवस्था की है कि वहाँ पे भी पेशेंट्स के इलाज हो, और हम गांव में जाके कैंप लगा रहे हैं, वहाँ से सैंपल लेके आ रहे हैं। इसीलिए आपको ज़िले के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करा रहे हैं। इसी वजह से यही कारण है कि ज़िले के अंदर ज़्यादा केसेस दिखाई दे रहे हैं। देहात में भी केसेस हैं, जहाँ भी हमको मालूम पड़ता है हमारी टीम जाती हैं, वहाँ पे घर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत भी हम पूरे को दोबारा पिछले दिनों बारिश जो हुई है उससे थोड़ी परेशानी दोबारा बढ़ गई है। उसकी वजह जो हम लोगों ने कंटेनर एक्टिविटी कराई थी, उन लोगों के पात्र खाली करवाए थे, फॉगिंग कराई थी, वो सब दोबारा कराना पड़ रहा है। जो हमने अभी दस्तक अभियान हमारा 3 दिन से पहले शुरू हुआ है, तो हमने इस कार्यक्रम को दोबारा घर घर जाके शुरू। सर, अगर अभी बात करें तो कुल कितने पेशेंट यहाँ आए होंगे और ज़िले में कितने पेशेंट अभी तक मिले होंगे? लगभग 975 के करीब पेशेंट्स हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, और कुल मिला के एक्टिव केसेस 275 के आसपास है।
सर अगर बात करें तो कितनी डेथ अब तक डेंगू से यहाँ पर हुई? अभी तक कल तक 2 कंफर्म डेथ्स थी। हम जो भी डेथ हमारे ज़िले में मिलती है हम उसकी वर्बल ऑटोप्सी कराते हैं। देखने में आता है कि सारी केसेस डेंगू की वजह से नहीं होती हैं। रूटीन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, पुराने हाइपरटेंसिव, डायबिटीज़ आदि और बीमारियाँ होती हैं, उससे भी डेथ होती हैं। लेकिन हम कंफर्म डेथ जब कह सकते हैं जो कि एलाइजा पॉजिटिव टेस्ट अगर पॉजिटिव हो एलाइजा, और उसके बाद मतलब जो कंफर्म वही होता है। हर पेशेंट की वर्बल ऑटोप्सी कराई जा रही है। कल एक पेशेंट जिसके बारे में मालूम पड़ा है उसकी ऑटोप्सी चल रही है और शाम तक पूरी हो गई जाएगी। सर कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात करें तो हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, कितना यहाँ पर अभी तक टीकाकरण हुआ? कोविड-19 के वैक्सीनेशन के अंदर हमने कुल टारगेट हमारा पूरे ज़िले का लगभग 26 लाख है जी। उस कोविड-19 में वैक्सीनेशन लगभग 17 लाख फर्स्ट डोज कर चुके हैं जी। अब, जो कि लगभग पूरी पॉपुलेशन का 65% है। सर बताया जा रहा है कि सेकंड डोज में कुछ दिलचस्पी लोग कम ले रहे हैं, क्या वजह मान रहे हैं? लोगों को लग रहा है कि क्योंकि कोविड कंट्रोल हो चुका है, जी। कुछ लोगों को लग रहा है कि कोविड ख़त्म हो गया है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कोविड से बचाव जब ही संभव है जब पूरी तरह से जी। कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेट हो जाएगा। पूरा वैक्सीनेशन कोविड से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि सेकंड डोज वैक्सीन जरूर लगवाएं, तभी आप अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित समझें। जैसे कि फर्स्ट डोज के बाद डेथ रेट 90% कम हो गया है जो स्टडीज़ हैं, और सेकंड डोज के बाद डेथ रेट की संभावना कम होने की 98% है। तो जो आदमी जिसको दोनों डोज लगी हैं उसकी अगर दोबारा कोविड हो भी जाता है, उस केस के अंदर कॉम्प्लिकेशन द्वारा डेथ होने की संभावना लगभग 1 से 2.5% रह जाती है। तो अतः मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि कृपया बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, दूसरी डोज बाहर लगवाएं, निकल के लगवाएं। पूरी दुनिया के अंदर जो लेटेस्ट स्टडीज और रिसर्च है उसमें यह आया है कि जो सेकेंड डोज जिसकी लग गई है उन सब केसेस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो अगर डेंगू होता कोविड होता भी है तो डेथ होने की प्रोबेबिलिटी। सर एक आखिरी सवाल, आयुष्मान भारत योजना को लेकर कितने गोल्डन कार्ड अभी बन चुके हैं, किस तरह से आगे इसमें बढ़ाया जा रहा है? आयुष्मान टोटल कितने यहाँ पर पात्र हैं? आयुष्मान कार्ड जो हमारी जो योजना है उसके अंदर हमने लगभग 22% के करीब हम लोगों ने अचीव किया है टारगेट अपना पूरा, और हम लगातार इसमें मेहनत कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं। इसके अंदर जो इस पिछले कुछ दिनों के अंदर हमें और डिपार्टमेंट्स का भी सहयोग मिलना शुरू हुआ है। जी। जैसे कि जो फूड डिपार्टमेंट है उनके पास पूरी तालिका है, उससे भी हमने कोऑर्डिनेट करके करना शुरू किया है। जो हम लोगों के पास लिस्ट है वाली जो लिस्ट है 2011 वाली, उसके अंदर कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम लोगों को इसमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा काफ़ी लोग यहाँ के जो जनता जो समय थी, जो लोग नाम लिस्ट में थे, बहुत जगह माइग्रेट कर रहे हैं दूसरी जगह। बाहर से यहाँ पे आए लोगों के नाम उसमें नहीं है, जबकि जो वर्कर क्लास जहाँ से माइग्रेट कर दिए उनके नाम थे। ये इसमें हमको परेशानी इसका सामना करना पड़ा है, लेकिन जल्दी ही इसको दूर करें। सर टोटल पात्र कितने होंगे? टोटल पात्र इसमें फैमिली जो है कुल गोल्डन आज की तारीख तक कुल मिला के 2,63,000 गोल्डन कार्ड हमारे बन चुके हैं, और हमने लगभग 27 करोड़ 14 लाख लोगों को इतने का क्लेम्स का भी सेटलमेंट हम लोगों ने इसमें किया। नहीं, अब तो 27 करोड़ सर, हम तो मेरिट की बात कर रहे हैं। मतलब इतने का इतना, अच्छा इतना अमाउंट, अच्छा इतना अमाउंट जो पिछले दिनों में जो हम लोगों के यहाँ जो क्लेम्स जो हुए थे इतना हम लोगों ने कर दिया। सर फर्जी कार्ड बनने का भी मामला सामने आया है, इसमें 2 लोग पकड़े भी गए हैं कल, तो इसको लेके किस तरह से? वो बेसिकली आयुष्मान कार्ड नहीं है, वो कार्ड लोगों ने, कुछ लोग जनता को गुमराह कर रहे थे कि इस जो कार्ड उन्होंने 20 रुपये लेके बनाया था, उस कार्ड से उनको आयुष्मान कार्ड की वो सेवा है वो मिलना संभावित था, जो कि गलत था। कल हम लोगों की सूचना पे पुलिस ने कार्रवाई करके 2 लोगों को। सर टोटल पात्र कितने हैं आयुष्मान भारत योजना के?
6 लाख के आसपास। एक अभी आपको मैं उसके लिए कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है।